नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट प्लस में। हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड में दो पार्ट पढ़ गए थे, जो कि हमारा पहला था ब्लड क्या होता है और उसमें प्लाज्मा पड़ गया था। इसके बाद में आरबीसी पड़ गया था। आज हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी को। चलिए डालते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अगर बात करें इसको दूसरी बात हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। दूसरी भाषा में इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। अगर इसकी संख्या की बात करें तो 9000 प्रति घन मिलीमीटर। कितनी पाई जाती है संख्या? 9000 प्रति घन मिलीमीटर। इसके बाद अगर हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर शरीर में कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है। शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है आपका? ल्यूकोपोनिया। कौन सा रोग दोस्तों? ल्यूकोपोनिया। इसके बाद में अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो आपका कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया। कौन सा हो जाता है? ल्यूकेमिया, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है। जो कि दोस्तों कैसी बीमारी है? एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसको पहले खोजा था फिलाडेल्फस इंस्टीट्यूट ने। उसी नाम से इस रोग का नाम पड़ गया फिलाडेल्फस रोग या क्रोमोसोम रोग। क्या पड़ गया? फिलाडेल्फस रोग या क्रोमोसोम रोग। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी का शरीर में हमारे कार्य क्या है। कार्य देख लेते हैं। कार्य की बात करें तो ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना है। चलिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना। और बात कर रहे हैं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना। तो डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना, यानी कि हमें रोगों से बचाती है। इसके बाद हम लोग जानते रहते हैं इसका जीवन काल। जीवन काल की बात करें तो आपका हो जाएगा 3 से 5 दिन। और ये बनता कहाँ है? निर्माण निर्माण कहाँ होता है इसका?
अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो। अब बात करते हैं WRBC और WBC का अनुपात। हमारे शरीर में RBC तथा WBC का अनुपात की बात करें तो कितना पाया जाता है? 600:1, यानी कि 600 अगर WBC होगी तो 600 अगर WBC होगी तो एक हमारी नहीं, RBC अगर 600 होगी तो एक हमारी WBC होगी। चलिए नेक्स्ट। तो WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी कि ल्यूकोसाइट अगर संख्या की बात करें तो 9000 प्रति घन मिलीमीटर पाई जाती हैं। इसके बाद WBC की मात्रा की अगर कम हो जाए शरीर में तो हमारा कौन सा रोग हो जाता? ल्यूकोपोनिया। अगर WBC की संख्या बढ़ जाए शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है? ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, यानी कि फिलाडेल्फियस क्रोमोसोम रोग। इसमें हमारा क्या होता है? फिलाडेल्फियस क्रोमोसोम नष्ट हो जाता है, इसीलिए इस रोग को हम लोग फिलाडेल्फियस क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर कार्य की बात करें तो ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है और हमारी ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। जीवन काल की बात करें तो हमारा कितना है? 3 से 5 दिन। और निर्माण की बात करें तो हमारा होता है अस्थि मज्जा या बोन मैरो। और WBC और RBC की संख्या का अनुपात जो है वो हमारा कितना है? RBC अगर 600 होगी तो WBC हमारी 1 होगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब WBC के 2 पार्ट हैं। WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएँ, इसके हमारे 2 पार्ट हैं। एक तो हमारा हो जाएगा कणिका युक्त यानी कि ग्रेनुलोसाइट WBC। दूसरा आपका हो जाएगा कणिका विहीन यानी कि अग्रेनुलोसाइट WBC। तो कितने पार्ट हैं? 2, कणिका युक्त WBC और कणिका विहीन WBC। अब कणिका युक्त की बात करें तो आपका 2 पार्ट इसमें भी होते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हो जाएगा ईओसिनोफिल नंबर 1। नंबर 2 आपका हो जाएगा बेसोफिल। और नंबर 3 आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल। क्या हो जाएगा? कणिका युक्त की WBC की बात करें तो आपका हो जाएगा ईओसिनोफिल, इसमें पाया जाता है, और बेसोफिल पाया जाता है। इसके बाद में न्यूट्रोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं कणिका विहीन WBC। इसमें क्या होता है? तो आपका 2 प्रकार का यानी कि मोनोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की बात करें तो ये आकार में बड़ी होती है, और ये कार्य की बात करें, इसका कार्य क्या होता है? तो हम जीवाणुओं को पकड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? जीवाणुओं को पकड़ने का कार्य करती है। लिम्फोसाइट की बात करें इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। T लिम्फोसाइट क्या होता है? इस पे HIV वायरस
सर्वप्रथम अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट यानी कि HIV वायरस जो होता है हमारा, सबसे पहले अगर पूछा जाए शरीर में HIV वायरस सबसे पहले किस लिम्फोसाइट पर अटैक करता है तो हमारा, या किस कोशिका पर अटैक करता है तो हमारे कौन सा आंसर हो जाएगा? टी लिम्फोसाइट। जो इसके बाद बी लिम्फोसाइट में क्या होता है, ये हमारी स्मृति रोगों को दूर करती है। क्या करती है? जो हमारी याददाश्त है उससे जो संबंधित रोग हैं उसको ये नष्ट करती है। यानी कि तो WBC के दो पार्ट हैं, यानी कि कणिका युक्त यानी ग्रेनुलोसाइट WBC और अग्रेनुलोसाइट WBC यानी कणिका विहीन। कणिका युक्त की बात करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं आपका, ईओसिनोफिल और बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसके बाद कणिका विहीन की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, मोनोसाइट जो कि आकार में बड़ी होती है और इसका कार्य पूछे तो जीवाणु को पकड़ने का कार्य करती है। इसके बाद में लिम्फोसाइट की बात करें, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट यानी कि और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का क्या होता है, इस पर HIV वायरस सबसे पहले अगर अटैक करता है तो किस पे करता है? टी लिम्फोसाइट पर। और बी लिम्फोसाइट शरीर में स्मृति रोगों को दूर करने का कार्य करती है। चलिए अब डालते हैं ईओसिनोफिल। क्या है? ईओसिनोफिल। ईओसिनोफिल। अब ये क्या है, इसका क्या कार्य है? अगर इसके शरीर में मात्रा 20% से अगर कम हो जाए तो रोगी मर जाता है। अगर शरीर में इसकी मात्रा 20% से अधिक हो जाए तो रोगी मर जाता है। यानी कि जो इसका परसेंटेज है शरीर में जितना है उतना ही रहने दें, अगर कम ज़्यादा हुआ तो रोगी मर जाएगा। और अगर पूछें तो औसतन ये कितनी पाई जाती है? 0.47 से 0.50% तक पाई जाती है। कितने तक? 0.47 से 0.5 तक पाई जाती है, 50 तक पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं शरीर में रोगों से रक्षा करती है, रोगों से रक्षा करती है, प्लस संवेदनशील क्रियाओं को बनाए रखती है। क्या है इसका कार्य? ईओसिनोफिल अगर ये शरीर में इसकी मात्रा 20% से कम हो जाए तो रोगी नहीं, अधिक हो जाए तो रोगी मर जाता है। यानी कि 20% ही रहनी चाहिए, अगर ज़्यादा हो गई तो रोगी मर जाएगा। और औसतन ये कितनी पाई जाती है? 0.47 से 0.50 तक शरीर में पाई जाती है। शरीर में ये रोगों से रक्षा करती है और संवेदनशील क्रियाओं को बनाए रखती है। अब नेक्स्ट हमारा है बेसोफिल। बेसोफिल का हमारा क्या कार्य है? बेसोफिल हमारा एलर्जी को समाप्त करता है। क्या करता है?
एलर्जी को समाप्त करता है। इसका कार्य क्या है? जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ खुजली हो रही है तो ये तुरंत हिस्टामिन को एक्टिवेट करता है और हिस्टामिन तुरंत एंटी हिस्टामिन में बदलकर जहाँ पर खुजली होती है तो वहीं पर जाकर जीवाणु को खा लेता है। इससे खुजली शांत हो जाती है। तो ये एलर्जी समाप्त करने का कार्य करता है बेसोफिल। अब तीसरा है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का क्या कार्य है? ये जीवाणुओं को पकड़ने का कार्य करती है। यह जीवाणुओं को पकड़ने का कार्य करती है। यानी कि न्यूट्रोफिल जीवाणुओं को पकड़ती है और बेसोफिल इसको नष्ट करती है। तो ये जीवाणुओं को पकड़ने का कार्य करती है। तो ये इओसिनोफिल का अगर कार्य पूछे तो ये 20% की मात्रा अधिक हो जाए तो रोगी मर जाता है। औसतन कितनी पाई? 0.47 से 0.50 तक पाई जाती है। शरीर में रोगों से रक्षा करती है और संवेदनशील क्रियाओं को बनाए रखती है। बेसोफिल का क्या कार्य है? ये एलर्जी को समाप्त करता है और न्यूट्रोफिल ये जीवाणुओं को पकड़ने का कार्य करती है। चलिए अब देख लेते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसी का अन्य नाम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? बिम्बाणु भी इसी को कहा जाता है। अगर एक संख्या की बात करें तो 3 लाख प्रति मिलीमीटर में पाई जाती है। प्रति घन मिलीमीटर में कितनी संख्या पाई जाती है? 3 लाख। अगर प्लेटलेट्स को देख लें कार्य, इसका कार्य क्या होगा? चोट लगने पर रक्त का थक्का जमना। यानी कि जब शरीर में हमारे चोट लग जाती है तो इसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना। जीवन काल की बात करें तो आपका हो जाए 7 से 10 दिन। जीवन काल की बात करें 7 से 10 दिन। अगर आकार की बात करें, आकार 2.4 माइक्रोन मीटर। कितना पाया जाता है? 2.4 माइक्रोन मीटर। अच्छा, प्लेट्स की बात करें तो प्लेट्स हमारी सबसे ज़्यादा किस में गिरती हैं? डेंगू बुखार में। किस में गिरती हैं? डेंगू बुखार। अगर इसमें बात करें कौन सा मच्छर काटता है तो एंडीज एजिप्टाई। कौन सा मच्छर काटता है? एंडीज एजिप्टाई। अगर बात करें तो वायरस कौन सा होता है आपका? अरबो वायरस। कौन सा वायरस होता है? अरबो वायरस, जो कि प्लेट्स की संख्या को तेज़ी से गिराता है। तेज़ी से गिराता है, जिससे रोगी का संतुलन बनने नहीं लगता है और रोगी मर जाता है। अगर मच्छर की बात करें, मच्छर देखो मच्छर की बात करें, मच्छर तो पहली बात कितने एंगल पर काटता है? 45 डिग्री एंगल पर काटता है। कितने एंगल पर काटता है? 45।
और ये कैसे पानी में पाया जाता है? स्वच्छ पानी में पाया जाता है। किसमें पाया? स्वच्छ पानी में पाया जाता है। मच्छर को अपने जीवन काल में मात्र एक बार मनुष्य के रुधिर की आवश्यकता होती है, वो भी किस लिए? प्रोटीन के लिए। किसके लिए? प्रोटीन के लिए। सामान्यतः मच्छर मादा मच्छरों को हमारे रुधिर की आवश्यकता होती है। जो नर मच्छर होते हैं वो केवल पानी ही चाट कर काम चलाते हैं, जबकि मादा मच्छर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है अंडे देने के लिए। उसको हमारे रुधिर में पाया जाता है क्या? प्रोटीन। इसीलिए उसको हमारे रक्त की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो हमारा खून चूसती है। तो प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट, दूसरी भाषा में बोले तो बिम्बाणु, संख्या की बात करें तो 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर में। कार्य इसका क्या होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का जमना। और जीवन काल की बात करें 7 से 10 दिन। आकार 2.4 माइक्रोन मीटर। अगर डेंगू बुखार की बात करें तो इसमें कौन सा मच्छर होता है? एंडीज एजिप्टाई, जिसमें हमारा वायरस पाया जाता है, अरबो वायरस, और उसमें तेज़ी से प्लेटलेट्स गिरती हैं। मच्छर की बात करें ये कितने डिग्री एंगल पर काटता है? तो आपका काटता है 45 एंगल पर। और ये कैसे पानी में पाया जाता है? स्वच्छ पानी में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।